इनको तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट डे से ही सर पे चढ़ गए ना ये लोग तो उतारना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किलों से कैसे निकलना है ये जेंजी बहुत अच्छे से जानते हैं, और आज हम जूनियर्स एंड सीनियर्स को दिखा देंगे। आर यू रेडी गाइस? रेडी? माँ, वही क्या कर रही हो आप? बहुत हो गया। लेकिन आप मेरा सामान क्यों बांध रही हो? तू यहाँ नहीं रहेगी अब। रोज आँख खोलते ही देखना एक पखेड़ा खड़ा होता है तेरी आंखों के आगे। माँ, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हीर, हम पहले भी इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। या तो तूने मेरी बात नहीं सुनी है, फिर बात टाल दी। अपना चेहरा देखा है तूने? पहले कितना हंसती थी, मुस्कुराती थी, खुश रहती थी, और अब खुलते ही तेरी आंखों में एक डर, एक उदासी होती है। जब तू छोटी थी ना तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, बहुत कमजोर थी मैं। माँ होने के बावजूद हमेशा तेरा सहारा लिया मैंने। जब तुझे मेरी जरूरत थी मैं नहीं खड़ी हो पाई तेरे लिए, लेकिन अब नहीं। माँ, मैं ठीक हूँ और मैं आपको और प्रीति को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, खास करके तब जब वो वापस आ गए। तू मेरे और प्रीति के लिए कुछ करना चाहती है ना, तो हीर अपने सपने पूरे कर, क्योंकि तेरे सपने ही हमारे सपने हैं। कुछ कर, पढ़ लिख, अपने पैरों पे खड़े हो मेरा बच्चा। माँ, मैं जॉब कर तो रही हूँ ना। केड़ी जॉब? वो कॉल सेंटर वाली जॉब? हाँ पुत्र, वो तेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़े सपने हैं तेरे। मैं तो कहती हूँ दुनिया की हर एक चीज हासिल करने का हक तुझे पुत्र। बस मुझे जॉब पे जाना है, मुझे तैयार होना है। सब कुछ तबाह कर दिया था। जो भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो। हर उस इंसान को तुमने दुख पहुंचाया जिसने तुम पर भरोसा किया। तुम्हारी गलती थी, गलती तुम्हारी थी। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मगर आज जो तुम कुछ भी कर रहे हो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुमको लगता है कि अपने आप को सजा देने से गुलाह वापस आ जाएगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डैड, प्लीज रिलैक्स। आई एम गुड। You're good? या? ठीक हो तुम? पिछले 4 महीने में एक मोमेंट मैंने ऐसा नहीं देखा जब तुम खुश हो, तुम ठीक हो। नवाब, तुम पूरे के पूरे बदल गए हो, नॉट फॉर द गुड बट फॉर द वर्स। जो एक समय तुम्हारी जिंदगी का सपना हुआ करता था, जो सबसे ज्यादा प्यारा था तुम्हें, धूल खा रहा है आज वो। डैड, जिस जैसे मैंने प्यार किया था ना, मैंने सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अब मुझे लाइफ में लूजर का टैग नहीं चाहिए। अब मैं वही सब करूंगा डैड जो आप और मॉम चाहते थे। मुझे पहले वाला नवाब चाहिए,
जो जिंदगी जीना जानता था, जो हंसना जानता था, जो खुश रहना जानता था, प्लीज फॉर गॉड सेक जाओ, वापस जाओ और उस नवाब को लेके आओ। मेरा लकी बैट, राइट बैट। मेरा बैट वापस कर। स्टार बनेगा क्रिकेट का। मेरा बैट वापस कर। तुम सीनियर्स का पंगा मेरे साथ है ना, इसे क्यों बीच में घसीट रहे हो? ए बैट पकड़ो, पागल हो गए हो क्या? एक मामूली से बैट के लिए जान देने चले हो? तुम्हारे लिए मामूली होगा, मेरे लिए मेरी लाइफ है। मैंने कहा बैट दो। मेरा बैट वापस दे। अब आएगा मजा। वाह, मेरी कितनी हेल्प हो रही है, कितनी लकी हूं मैं, है ना? मैं तुम्हारी ही हेल्प करने आया था यहाँ पर, और ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। पूछो टाइमर। हाँ ये ले, ये दोनों फच्चात अपना सामान लेने के लिए भागेंगे। जो पहले पहुंच गया उसका सामान उसका, और जब दूसरा पहुंचा उसका सामान लेज पे रहेगा हमेशा के लिए। तो 50 ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो! क्या हो? जो तेरा बैट प्यारा नहीं है? मेरा बैट वापस दो, वरना बहुत बुरा होगा। बेटा मैं ना जिंदगी से लड़के आया हूं, तो तू क्या चीज? ओए संभाल के! देखा, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। घबराओ मत, ऊपर आ। तुम ठीक हो? थैंक यू सो मच। ऐसे तुम्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए, कॉलेज का पहला दिन है। रिलैक्स। ओ फच्चो, क्या बजा रहा तू यार? इसे बजाने का टैक्स पे करना पड़ता है यहाँ पे। छोड़ना ब्रो, इडियट्स हैं। एक बच्चा बच गया, राइट? मैं फच्चा नहीं हूं। बाकी सबके साथ चल रहा होगा, मेरे साथ में चलेगा। इस बच्चे को 2-3 लड़कियों ने मुड़ के क्या देख लिया? अच्छा तो ढिलुलू हो गया।
इसे लग रहा है यही असली रॉकस्टार है। लड़का गिटार लेके शो ऑफ कर रहा है। देख मेरे गिटार को हाथ मत लगाना। मैंने कहा ना ब्रो, इडियट्स हैं हम, कुछ भी बोलेंगे ना समझ नहीं आएगा। टैक्स तो देख तुझे देना पड़ेगा। देख मैं टैक्स नहीं देता, लोग मुझे देखने के लिए टैक्स देते हैं। डायलॉग्स समझा क्या? ओए, हाथ कैसे लगाया? तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? अरे 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 पीछे। अरे 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 सीनियर लोगों से पंगा नहीं लेते। मैं पिछले 5 सालों से यही हूँ। हर बार यहाँ जूनियर्स ही पिटते हैं और 4 सालों से एक ही क्लास में हूँ इसी चक्कर में। जो भी करो सोच समझ के करना। तो हम न्यू बैच ऑफ जेंजी हैं, काम खत्म करने के बाद सोचते हैं। कौन इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकता? फतेह शेरगिल, ये भी इस कॉलेज में पढ़ता है? अरे ओ बच्चू, देखते फिर किसे सोचना पड़ता है। Guys, stop it, guys, please. छोड़ो, चलो, stop it, guys, please. अर्जुन, चलो, नवाब, please, छोड़ो, please, चलो, please. हम इस कॉलेज में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। हमारे कॉलेज का फर्स्ट ईयर है, हमारी इमेज खराब होगी। उन्होंने जो हमारे साथ किया उससे हमारी इमेज बहुत अच्छी हुई। क्या हमारी भी ना इमेज का सवाल है, इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। करेक्ट। हर साल जूनियर सीनियर्स को टैक्स देते हैं, तो ये फच्चूसी से कैसे बच सकते हैं? हमने भी दिया था। और वैसे भी तुम दोनों का भरत मिलाप तो हो ही चुका है, अब इनको दिखाते हैं कि हम क्या। हर साल ऐसा ही होता होगा, जरूरी नहीं कि इस साल भी ऐसा ही हो। गलत रूल्स तोड़ने के लिए किसी को तो पहल करनी होगी। अगर हम पहल करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। इनफैक्ट गाइस, हमने भी तुम्हारे फर्स्ट ईयर में समझा था, ये बिल्कुल सीनियर्स का हक है और ये जूनियर इससे बच नहीं सकते। अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है, हमारी भी रिस्पेक्ट है और इन जूनियर्स को हमारी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तू चुप नहीं रह सकता क्या? नहीं कोयल, इनको तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट डे से ही सर पे चढ़ गए ना ये लोग, तो उतारना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किलों से कैसे निकलना है ये जेंजी बहुत अच्छे से जानते हैं, और आज हम जूनियर्स इन सीनियर्स को दिखा देंगे। आर यू रेडी गाइस? रेडी?